हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फलक एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉन रावल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो आज हम जॉन रावल्स की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जॉन रावल के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करते हैं कि जॉन रावल कौन था। जॉन रावल वॉज बॉर्न इन February 21, 1921, मैरीलैंड यूएसए। तो जॉन रावल जो है वो 21 फरवरी को पैदा हुआ है 1921 में, यूएसए के एक जगह मैरीलैंड में। और उसकी जो डेथ है वो उसकी डेथ होती है November 24, 2002 में। कहाँ जॉन रावल जो था ये एक अमेरिकन फिलासफर था, पॉलिटिकल फिलासफर था, बेस्ट नोन फॉर हिज डिफेंस ऑफ टेरियंस। इग्लिटेरियन यहाँ पे क्या है? इग्लिटेरियन यहाँ पे है इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए। तो उसको ये जो जॉन रावल है सपोर्ट कर रहा था कि इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए एक सोसाइटी में। जो मेजर वर्क है, उनकी जो मेजर वर्क है वो है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, जो कि एक बुक थी, वो 1971 में जॉन रावल ने लिखी थी। ही इज़ वाइडली कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिलासफर ऑफ 20th सेंचुरी। तो जॉन रावल जो है ये 20th सेंचुरी के एक बहुत बड़े फिलासफर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी थ्योरी की ओर। तो यहाँ पे जॉन रावल की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो स्टार्ट होती है। तो अब हम देखेंगे कि जॉन रावल जो है वो थ्योरी ऑफ जस्टिस को कैसे डिफाइन करते हैं, वो कैसे जस्टिस लोगों को दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू जॉन, द इंडिविजुअल विल टेक डिसीजन हाउ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे जॉन रावल जो है वो कहता है कि इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल को ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज हो, कि सोसाइटी हमारी कैसी हो। बिफोर दैट दे शुड नो देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो सोसाइटी ऑर्गेनाइज करने से पहले एक इंडिविजुअल को चाहिए कि वो अपनी पोजीशन जाने कि मेरी कौन सी पोजीशन है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि पोजीशन का मतलब क्या है। उसने कहा है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस होनी चाहिए। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है? वेल, ये मैं आपको पहले बताता हूँ। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस, a situation where the individual does not know their position he or she going to occupy। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस या वेल ऑफ इग्नोरेंस एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे इंडिविजुअल को पता नहीं है कि मेरी पोजीशन क्या है, ही और शी गोइंग टू ऑक्यूपाई। जहाँ पे एक इंडिविजुअल को ये मालूम ना हो कि मेरी कौन सी पोजीशन है एक सोसाइटी में, या मैं कौन सी जो जगह है वो ऑक्यूपाई करने वाला हूँ। एग्जाम्पल कि वो रिच होना चाहता है, पुअर होना चाहता है, एडवांटेज, उसका एडवांटेज हो या उसका डिसएडवांटेज हो। यहाँ पे जॉन रावल बता रहे हैं हमें कि वेल ऑफ इग्नोरेंस होनी चाहिए, यानी वो पोजीशन होनी चाहिए सोसाइटी ऑर्गेनाइज करने से पहले एक इंडिविजुअल की, कि उसे पता ना हो कि मेरी जो जगह है, मेरी जो पोजीशन है वो कौन सी है, मैं रिच हूँ, पुअर हूँ, मेरा फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि जॉन रावल क्या कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक केक है, एक केक है, ये मान लीजिए केक है, और ये केक जो है ये हमें 8 लोगों में बांटना है। 8 लोगों में बांटना है तो हम इसको क्या करेंगे, एक पर्सन जो है उसे ये केक 8 हिस्सों में बांटना है। 8 हिस्सों में बांटना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ये 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे ये 8 पीसेस केक के हमें करने हैं, 8 लोगों में बांटने हैं। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल है जो इस केक को बांट रहा है, उसे पहले अपने आप को उस पोजीशन पे खड़ा करना है जहाँ पे उसे पता ना हो कि मेरी पोजीशन कौन सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन जो है जो इस केक को बांटेगा, उसे पता नहीं है कि मुझे कौन सा हिस्सा मिलने वाला है। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, अगर वो यहाँ पे जो 8 पीसेस इस केक के करने हैं, अगर वो यहाँ पे एक बड़ा रखेगा, एक छोटा रखेगा, और ये सोचेगा कि ये बड़ा वाला मेरे हिस्से में आएगा, यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि ये जो इंडिविजुअल है इसके हिस्से में ये बड़ा पीस जो है आएगा। तो यहाँ पे जॉन रावल क्या कह रहा है? जॉन रावल कह रहा है कि हमें ऐसी पोजीशन पे खड़ा करना है यहाँ पे कि हमें पता ना हो कि मुझे कौन सा पीस यहाँ पे
मिलने वाला है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल क्या करेगा, इंडिविजुअल यहाँ पे सोचेगा कि अगर मैं एक पीस बड़ा रखूँ, अगर वो दूसरे के हिस्से में आया तो मुझे घाटा होगा, मुझे छोटा पीस मिलेगा। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे बराबर इस केक के 8 हिस्से कर देगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो सभी जो 8 है, 8 लोग जो है जिनमें हमें ये केक बांटना है, तो सबके हिस्से में एक 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 पीस, एक सिमिलर पीस जो है आएगा। सबके हिस्से में एक सिमिलर पीस आएगा और किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, सबके साथ जस्टिस होगी। तो ये यहाँ पे इंडिविजुअल को ये सोचना है कि यहाँ पे इंडिविजुअल जो है उसको अपने आप को वेल ऑफ इग्नोरेंस में उसको अपने आप को रखना है कि उसे पता नहीं है कि मुझे कौन सी पोजीशन मिलने वाली है, क्या मुझे इससे फ़ायदा है या नुकसान है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, केक को 8 हिस्सों में बराबर बांटेगा। एक और एग्जांपल मैं यहाँ आपको दूंगा। यहाँ पे मान लीजिए कि आप एक कंट्रैक्टर हो, तो आपको एक मकान बनाना है, एक बिल्डिंग बनानी है। तो यहाँ पे जो मालिक है, जो आपको ये काम दे रहा है, कंट्रैक्ट दे रहा है बिल्डिंग बनाने का, तो यहाँ पे आपको मालिक बोल रहा है कि इस फ्लैट में से एक कमरा आपको मिलेगा, और वो आपको पहले ही नहीं बता रहा है कि आपको कौन सा फ्लैट मिलेगा। अगर वो आपको पहले ही बता देगा कि आपको कौन सा कौन सा रूम मिलने वाला है, तो आप उस पर बहुत मेहनत करोगे, उससे डेकोरेटेड बनाओगे। तो जब आपको वो बोल रहा है कि आपको एक कमरा मिलेगा, तो आप सब कमरे जो है सब में अच्छी डेकोरेशन करोगे, अच्छी मेहनत करोगे सब में, ये सोच के कि मेरे हिस्से में कौन कौन सा आएगा। तो यहाँ पे जॉन रावल हमें ये कह रहा है कि हाँ, एक इंडिविजुअल को चाहे कि वो अपने आप को उस पोजीशन पे खड़ा करे, उस पोजीशन पे लाए कि जहाँ उसको ये पता ना हो कि मेरी पोजीशन क्या है, मैं कौन सी प्लेस जो है ऑक्यूपाई करने वाला हूँ। जाके एक सोसाइटी जो है वो वेलफेयर हो, और एक सोसाइटी जो है वो तरक्की कर सकती है। यहाँ पे जॉन रावल कह रहा है टेकिंग डिसीजंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वर्स्ट। तो यहाँ पे जॉन रावल हमें कह रहा है कि डिसीजन हमें उस पॉइंट के हिसाब से लेना है कि वर्स्ट ऑफ व्यू ऑफ वर्स्ट ऑफ, कि हमें सोचना है कि कहीं हमारे साथ ही नाइंसाफ़ी ना हो, कहीं हमारे साथ ही अनजस्टिस ना हो, कहीं हम पे ही वर्स्ट जो है रिजल्ट ना आए। तो ऐसे हमें डिसीजन लेना है। इग्नोरेंस से क्या होता है, इन कंप्लीट इग्नोरेंस इंडिविजुअल विल नॉट नो हु एंड व्हाट दे विल बी। तो यहाँ पे जॉन रावल कह रहा है कि कंप्लीट इग्नोरेंस में एक इंडिविजुअल को ये पता नहीं होता है कि कौन और किसको क्या मिलने वाला है। तो वो फिर क्या करता है, यहाँ पे दे सपोर्ट द डिसीजन दैट विल बी फेयर फॉर सोसाइटी एंड एवरीवन गेट इक्वली ट्रीटेड। तो वो इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, वो ऐसे डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उसे पहले पता नहीं है कि हमें कौन सा मिलने वाला है, और ये सोच रहा है कि कहीं हमारे साथ ही वरिष्ठ ना हो, तो मैं क्या है, मैं वेल ऑफ इग्नोरेंस में जाता हूँ, मैं डिसीजन फेयर लेता हूँ। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, वो ऐसे डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं जो फेयर हो सोसाइटी के लिए, जो जस्टिस हो सोसाइटी के लिए, जो सोसाइटी की बहबूदी के लिए हो, और इक्वली ट्रीटेड, और हर कोई जो है उसे इक्वली ट्रीट किया जाता है। जो चीज़ एक के हिस्से में आएगा वो दूसरे इंडिविजुअल के हिस्से में भी आएगा, तीसरे के भी, ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। जब एक लीडर, जब एक जस्टिस करने वाला, डिसीजन लेने वाला हो, वो अपने आप को इग्नोरेंस के स्टेज पे लाएगा, ये सोच के कि कहीं हमारे साथ ही वरिष्ठ ना हो। मसलन कि यहाँ पे अगर आपको कोई डिसीजन लेना है सोसाइटी में, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम निकाली है कि गवर्नमेंट पैसे बांट रहे हैं लोगों को। तो यहाँ पे हम एक सरपंच को लेंगे, यहाँ पे सरपंच को लेंगे, तो ये जो है इसे मनी जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी है लोगों में मनी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसमें जो है इसके रिश्तेदार भी आते हैं, ये खुद भी आता है, और बड़े बड़े लोग भी आते हैं, वीकर सेक्शन भी आते हैं। अगर ये सोचेगा कि ये अपर क्लास है तो मैं यहाँ पे जो है ज़्यादा पैसे दूंगा, ये लोअर क्लास है इनमें मैं थोड़ा कम दूंगा, तो जॉन रावल कह रहा है ऐसे
जस्टिस नहीं हो रहा है। तो उसकी थ्योरी के मुताबिक ये सरपंच जो है इसे क्या करना चाहिए, इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, इसे अपने आप को इग्नोरेंस में खड़ा करने चाहिए कि कहीं मेरे साथी वरिष्ठ ना हो। अगर मैं अपर क्लास को ज़्यादा दूँ, लोअर क्लास को कम दूँ, तो कहीं मेरे साथी मुझे ही कम हिस्सा ना मिले। तो उसे क्या करना चाहिए, उसे वरिष्ठ आप यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि कहीं मेरे साथी वरिष्ठ ना हो। तो ये थी एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्रिएटिंग दैट सिचुएशन। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सिचुएशन हमने क्रिएट की है, अपने आप को हमने इंडिविजुअल ने अपने आप को इग्नोरेंस में खड़ा कर दिया, वो अब सोच रहा है कि सबका फ़ायदा होना चाहिए। तो इससे क्या फ़ायदा है, इट वुड मेक सेंस ऑफ ईच पर्सन एक्टिंग इन हिज हर इंटरेस्ट एंड ट्राई टू थिंक ऑफ रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा इस डिसीजन से, क्या होगा, तमाम जो पर्सन है, हर कोई जो पर्सन है वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, अपनी मनमानी नहीं करेगा, अपने इंटरेस्ट को एक तरफा रख देगा। एंड ट्राई टू थिंक रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के बारे में सोचेगा। दैट विल इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स फॉलो करेगा और ये इंश्योर करेगा कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, और जो वीकर सोसाइटी है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको भी फ़ायदा हो। मसलन कि एक अपर क्लास है, एक लोअर क्लास है, वो सोचेगा कि ये जो अपर क्लास है इसको भी बराबर का फ़ायदा मिलना चाहिए, और इस जो लोअर क्लास है इसको भी बराबर का फ़ायदा मिलना चाहिए। मसलन जैसे हम देख रहे हैं कि दो सोसाइटीज़ हम देख रहे हैं, जैसे हम कैटेगरीज देखते हैं, जैसे ओएम हो गया, ओपन मेरिट हो गया, या ओबीसी हो गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस, या शेड्यूल कास्ट हो गया, या शेड्यूल ट्राइब्स हो गया। तो जब एक गवर्नमेंट को यहाँ पे डिसीजन लेना है, जब मान लीजिए कि हम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को लेंगे, जब उसे ये डिसीजन लेना है तो उसे क्या करना है, उसे अपने आप को इग्नोरेंस स्टेज में खड़ा करना है, और ये जितने भी क्लासेस है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, ओपन मेरिट वाले हैं, इन सब के बारे में सोचना है, तभी एक सोसाइटी जो है वो अच्छी तरह से रन करेगी। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, आमिर खान को देख रहे हैं जी, आमिर खान को देख रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि आमिर खान का इस टॉपिक में क्या काम है। तो आमिर खान की मूवी आपने देखी होगी दंगल। आमिर खान जो है वो उसकी याददाश्त चली जाती है, बार बार उसकी याददाश्त चली जाती है, वो चीज़ों को भूल जाता है। तो यहाँ पे जॉन रावल भी यही कह रहा है, बोल रहा है, इट इज़ पॉसिबल टू इरेज ऑल ओवर आइडेंटिटीज एंड टू इमेजिन वन सेल्फ अंडर विल ऑफ इग्नोरेंस। कि यह पॉसिबल है कि हम अपनी आइडेंटिटी को जो है वो इरेज कर सके और इमेजिन करें कि हम विल ऑफ इग्नोरेंस में खड़ा हो। हम तमाम जो इंडिविजुअल है वो सोचे कि नहीं, सबका भला होना चाहिए, अपनी पोजीशन को इग्नोर करेंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं, बट मोर डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट पीपल टू सेक्रीफाइस एंड शेयर देयर फॉर्चून विद स्ट्रेंजर्स। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ये बहुत मुश्किल है सेक्रीफाइस करना, कुर्बानी देना, एंड शेयर देयर फॉर्चून विद स्ट्रेंजर्स, और अपनी जो किस्मत है उसको स्ट्रेंजर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना। सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लेंगे, एक बड़े आदमी की एग्ज़ाम्पल लेंगे, मतलब किसी की एग्ज़ाम्पल लेंगे, एक आदमी है, उसके पास बहुत सी धन दौलत है, मकान है, बहुत सी प्रॉपर्टी है, बैंक में बहुत सारा पैसा है, मुनी है। तो वो नहीं चाहेगा कि मैं ये पैसे जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करूं, स्ट्रेंजर्स में, अपनी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, कुछ लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है, और है भी। कोई नहीं चाहेगा कि मैं अपनी मेहनत जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करूं। मगर इससे जो है, जॉन रावल कह रहा है कि इससे जो है एक वेलफेयर सोसाइटी नहीं बन सकती। जब एक जो जस्टिस दे रहा है, जब एक इंडिविजुअल सारी सोसाइटी के बारे में इक्वली सोचेगा, तभी एक सोसाइटी जो है वेलफेयर हो सकती है। सेंटेंस यहाँ पे जो है वेल ऑफ इग्नोरेंस, तो इससे आपको समझ आया होगा कि जॉन रावल की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो क्या कह रही है, कि इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को ऐसी सिचुएशन पे खड़ा करे कि जहाँ पे वो न जानता हो कि मैं
पुअर होने वाला हूँ, रिच होने वाला हूँ, पुअर होने वाला हूँ, एडवांटेज है मेरा या डिसएडवांटेज है मेरा, उसे क्या है, उसे हमेशा ये सोचना चाहिए कि वरिष्ठ आपके मेरे साथ भी वरिष्ठ हो सकता है, तभी वो एक सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर सकता है और एक सोसाइटी जो है वो वेलफेयर सोसाइटी बन सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको टॉपिक पूरा समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।